तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन और डिंगकुन की तरह जियाओ जियू ने भी अपने ट्रायल को पास कर लिया था, जिसके बाद उसे भी अच्छा खासा रिवॉर्ड मिला था। बाद में वो लोग पार्टी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिन का बनाया हुआ खाना उस पार्टी को बेकार कर देता है। इसके बाद हमने देखा था कि वो सीनियर वू से आकर मिले थे, जो कि उन्हें डीमन सिल्वर ग्रास लाने को कहते हैं। इसके बदले उन्हें पैसे मिलेंगे। इस वजह से वो उसकी बात मान लेते हैं और तुरंत ही स्विमिंग रिवर के पास के जंगल में आ जाते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात बहुत सारे मैजिकल स्पाइडर से होती है। साथ ही उनका जो लीडर था वो अभी 3 और कल्टीवेटर्स को भी कंट्रोल कर रहा था, लेकिन यहाँ जिन आगे बढ़कर अकेले ही उस स्पाइडर को हरा देता है। अब आगे तो अब इस पार्ट की शुरुआत में जब जिन उस स्पाइडर को हराकर डिंगकुन और जियाओ जियू के पास आता है, तो यहाँ जियाओ जियू अभी जिन की तारीफ कर रही थी, लेकिन डिंगकुन कहती है कि अभी तो तुमने कुछ देखा ही नहीं है। मास्टर के पास ऐसी कई सारी पावरफुल टेक्निक्स है। हालांकि जिन उसे चुप होने को कहता है और बोलता है कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। वैसे इसके बाद अब वो आगे बढ़ गए थे। कुछ ही देर में उन्हें वो डीमन सिल्वर ग्रास मिल जाती है। इसे लेने के बाद जिन कहता है कि शायद बाहर वो स्पाइडर इसे ही प्रोटेक्ट कर रहा था और इसी वजह से वहाँ बाहर इतने सारे लोग मारे गए हैं। अब तभी अचानक से वो एविल मिरर अपने आप ही फिर से हवा में आ जाता है। उसके अंदर अभी इन्हें कुछ कल्टीवेटर्स दिख रहे थे जो कि इसी तरफ बढ़ रहे हैं और उनसे इन्हें खतरा है। इसी वजह से एविल मिरर ने इन्हें पहले ही सतर्क कर दिया। हालांकि डिंगकुन कहती है कि अभी अभी तो हम उस स्पाइडर को हरा कर आए हैं, अब एक और नया खतरा आ गया। पर इस पर जिन कहता है कि कोई बात नहीं, अच्छा है कि ये लोग आ गए, इससे मुझे अपने नए स्पाइडर फॉर्मेशन का यूज करने का मौका मिल गया। अब वो तुरंत ही वहाँ बाहर से उस स्पाइडर की तरह एक हिडन ट्रैप क्रिएट करता है और इसके बाद वो उन लोगों के आने का इंतजार कर रहे थे। अब कुछ देर बाद वो उस एविल मिरर में देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि असल में वहाँ पर 4 लोग हैं और वो इनके पीछे यहाँ नहीं आ रहे थे, बल्कि वो किसी और का पीछा कर रहे थे। ये तीनों मिरर के अंदर देखते हैं कि अभी वो 4 लोग उस एक अकेले को घेर चुके हैं। वो अकेला आदमी उनसे माफी मांगता है, लेकिन ये चारों उससे कहते हैं कि देखो, तुमने हमारी डीमन हॉर्न हंटर ग्रुप को ज्वाइन किया और फिर भी तुमने उस रेड हॉर्न वाले को जाने दिया। इसके लिए अब हम तुम्हें माफ नहीं कर सकते क्योंकि तुमने हमारा रूल तोड़ा है। हालांकि वो आदमी कहता है कि तुम जिसकी बात कर रहे हो वो मेरे भाई की तरह था, मैं उससे कैसे उसका हॉर्न छीन सकता था। लेकिन इस पर वो चारों कहते हैं कि तुमने हमारे नियम को तोड़ा है, इसलिए अब तुम्हें अपना रेड हॉर्न हमें देना होगा। जो सुनकर वो आदमी अपने हॉर्न की तरफ चाकू बढ़ा लेता है उसे काटने के लिए, लेकिन अभी उसके हाथ कांप रहे थे। वैसे वहाँ डिंगकुन अभी जिन और जियाओ जियू से कहती है कि उसने सिटी में डीमन हॉर्न हंटर ग्रुप के बारे में सुना था। ये लोग दूसरों के हॉर्न उनसे छीन कर रिफाइन करते हैं, जिससे इन्हें एंशिएंट ट्रायल के बारे में और ज्यादा नॉलेज गेन होती है और बाद में वो उसे बेचकर पैसे कमाते हैं। हालांकि ये सुनकर जियाओ जियू कहती है कि किसी और का हॉर्न उसे जबरदस्ती छीन लेना क्या ये इलीगल नहीं है। वैसे ये देखने के बाद जिन को बाई की याद आती है, क्योंकि वो भी इसी तरह के कुछ हॉर्न को रिफाइन करते हुए उनकी पावर को एब्जॉर्ब करता था। जिन सोचता है कि शायद ये लोग बाई के साथ मिले हुए हैं, लेकिन बाई तो ऑलरेडी मारा जा चुका है। पर फिर अब इसी चीज का पता लगाने के लिए जिन खुद वहाँ उनसे मिलने निकल पड़ता है। अब तभी वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो आदमी चाकू को नीचे फेंकते हुए फिर से उनसे माफी मांगने लगा था और कह रहा था कि मैं बिना हॉर्न के जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन ये चारों नहीं मानते, ये खुद उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। पर इतने में ही अचानक से कुछ स्पाइडर थ्रेड्स आकर उन्हें पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वो लोग वहाँ एक पेड़ से लटक चुके थे। वैसे अब मौका मिलते ही वो आदमी तुरंत वहाँ से भाग गया था और अब तभी यहाँ ये चारों नोटिस करते हैं कि जिन थ्रेड्स में ये कैद है वो बहुत जहरीले हैं। वैसे अब उसी समय जिन, डिंगकुन और जियाओ जियू भी वहाँ पर आ जाते हैं और जिन यहाँ इनसे कहता है कि हिलने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर ये पॉइजन तुम्हारी बॉडी में गया तो तुम्हारे हॉर्न की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। वैसे इसके बाद जिन ने उन सभी के चेहरों पर से उनके मास्क हटा दिए थे, पर वो चारों अभी भी माने नहीं थे। वो चिल्लाते हुए कह रहे थे कि आखिर तुम लोग हो कौन। साथ ही उनमें से एक बोलता है कि हमें आजाद कर दो, वरना तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। पर तभी जियाओ जियू आगे आते हुए उनसे कहने लगती है कि तुम जो काम कर रहे हो ये बहुत गलत है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि बाद में तुम्हें इस चीज की सजा मिलेगी। इस पर वो चारों कहने लगते हैं कि आखिर तुम होते कौन हो हमें जज करने वाले। तुम भी तो हमारी तरह यहाँ पर कैदी हो और वैसे भी हमें उन जजेस पर भरोसा नहीं है, इसलिए तुम हमें भी जज मत करो। अब जिन उनसे कहता है कि हम तुम्हें जज करने के लिए नहीं आए हैं, मैं बस तुम्हारे लीडर से मिलकर कुछ बात करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे बस उसका नाम बता दो। ये सुनकर उनमें से एक कहता है कि ठीक है, अगर तुम हमें छोड़ने का वादा करते हो तो मैं तुम्हें नाम बता दूंगा।
जो सुनकर जियाओ जियो आगे आती है और कहती है कि ठीक है, तो अब हमें नाम बताओ। पर ये उस आदमी की चाल थी, क्योंकि जियाओ जियो जैसे ही आगे आती है तो वो यहाँ तुरंत अपने पास से एनर्जी बॉल का इस्तेमाल करते हुए उन थ्रेड से आजाद हो जाता है और आकर जियाओ जियो का गला पकड़ लेता है, जिसकी वजह से अब जिन और डेंगकुन आगे बढ़कर उसे बचा नहीं सकते थे। साथ ही वो कहता है कि हम डीमन हॉर्न हंटर ग्रुप के मेंबर्स हैं, हम मौत से नहीं डरते। और फिर अब वो कहने लगता है कि अगर तुम अपनी इस दोस्त को जिंदा देखना चाहते हो तो अपना हॉर्न काट कर हमें दे दो। हालांकि जिन उससे नहीं डरता और आगे बढ़ता है। वो कहता है कि तुम लोग सिर्फ अपने गुस्से को निकालने के लिए मासूम और कमजोर लोगों को मारकर उनके हॉर्न छीनते हो, ऐसा कर कर तुम्हें क्या मिल जाता है। इस पर वो आदमी कहता है कि तुम हमारे बारे में कुछ नहीं जानते, तुम्हें नहीं पता कि यहाँ से सिर्फ ताकतवर लोग ही निकल सकते हैं और इसलिए हम उन्हीं ताकतवर लोगों की मदद कर रहे हैं नॉलेज गैदर करने में। हालांकि इस चीज पर जिन अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है कि तुम सिर्फ खुद को झूठा दिलासा दे रहे हो, क्योंकि इस तरह से मासूमों को मारकर तुम कभी यहाँ से नहीं निकल सकते और माना तुमने पावरफुल लोगों की एक अच्छी टीम तैयार कर ली है, लेकिन तुम सब मिलकर आखिर मार तो कमजोर लोगों को ही रहे हो, इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। साथ ही जिन उसे समझाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे दुश्मन नहीं हूँ, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा लीडर कौन है। अब इतना सुनने के बाद शायद वो आदमी अपने लीडर का नाम बताने ही वाला था, पर तभी अचानक से वहाँ एक लड़की की आवाज आती है और वो जो भी थी वो आते ही यहाँ इस पर हमला कर देती है। लेकिन फिर जिन उसके हमले को रुकवाता है, क्योंकि अभी उस आदमी ने जियाओ जियो को बंदी बना रखा है। वैसे इसके बाद अब वो लड़की सामने आ जाती है। इसका नाम हमें नहीं बताया जाता, क्योंकि इसे सब आइस गर्ल कहते हैं, इसलिए हम भी इसे आइस गर्ल ही बुलाएंगे। वैसे ये यहाँ आकर उस आदमी से कहती है कि तुम पहले भी कई मासूमों की जान ले चुके हो, अगर तुमने अब फिर से ऐसी गलती करने की कोशिश की तो आज तुम मारे जाओगे। लेकिन वो आदमी नहीं डरता। वो कहता है कि अगर तुम इस लड़की को जिंदा देखना चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ। लेकिन इतने में जियाओ जियो अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए उसे दूर हटा देती है, जिस चीज का फायदा उठाते हुए यहाँ आइस गर्ल ने उस आदमी पर हमला कर दिया था। साथ ही यहाँ जिन ने भी आगे बढ़कर जियाओ जियो को बचा लिया था। लेकिन अब मरने से पहले वो आदमी कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर तुम लोगों को मेरा हॉर्न नहीं लेने दूंगा, और इतना कहते हुए वो खुद को ही ब्लास्ट कर कर अपने हॉर्न को डिस्ट्रॉय कर देता है। वैसे इसके बाद अब आइस गर्ल उन तीनों से भी पूछती है कि क्या तुम भी कुछ कहना चाहोगे, और फिर वो उन पर भी हमला करती है। वैसे वो तीनों भी मरने वाले थे, लेकिन मरने से पहले उनमें से एक कहता है कि भले ही आज तुम हमें खत्म कर दो, लेकिन जब तक ये 9th एबेज रिलीम डिस्ट्रॉय नहीं होती तब तक हॉर्न हंटर आर्मी कभी खत्म नहीं होगी। वैसे इसके बाद अब वो तीनों भी ब्लास्ट हो चुके थे, लेकिन उनकी बात सुनकर जिन को बाई की कही बात याद आ रही थी। उसने कहा था कि जब तक 9th एबेज रिलीम डिस्ट्रॉय नहीं होती तब तक वो हार नहीं मानेगा। वैसे अब तभी आइस गर्ल वहाँ नीचे आते हुए कहती है कि अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तीनों मारे जा चुके हैं और फिर से तुम्हारे साथ ऐसा कुछ कभी नहीं होगा। लेकिन इस पर जिन उससे कहता है कि देखो 9th एबेज रिलीम में इस तरह के प्रॉमिस करने का कोई फायदा नहीं है, और इतना कहते हुए वो डेंगकुन और जियाओ जियो के साथ वहां से जाने लगता है। पर तभी आइस गर्ल अपनी एनर्जी से उन्हें रोक लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी मदद की, क्या इसके बदले तुम मुझे थैंक यू भी नहीं कहोगे। जिस पर जिन पीछे मुड़कर उसे थैंक्स कहता है और बोलता है कि तुम तो यहाँ की जज हो, लगता है हमारी मदद करने के लिए तुम्हें हमसे कुछ रिवॉर्ड भी चाहिए। लेकिन ये सुनकर आइस गर्ल समझ जाती है कि जिन को उसके जजमेंट पर भरोसा नहीं है। वो कहने लगती है कि क्या तुम्हें मेरा न्याय सही नहीं लगा। इस पर जिन कहता है कि बिना सुने किसी को भी खत्म कर देना ये कहीं का न्याय नहीं हो सकता। पर इस पर आइस गर्ल कहती है कि वो हॉर्न की चोरी करते हैं, इसलिए ये गलत है, और वैसे भी हर वर्ल्ड के अलग अलग नियम होते हैं, इसलिए मैंने उन्हें सही सजा दी है। पर इस पर जिन कहता है कि आखिर ये रूल्स बनाए किसने हैं, ये सब सिर्फ उस डीमन मदर की गलती है, उसी ने 9th एबेज रिलीम को क्रिएट किया और अब बस वो वहाँ से खुशी खुशी सभी को मरता हुआ देख रही है। वैसे ऐसा कहकर वो डायरेक्ट डीमन मदर को चैलेंज कर रहा था, इसलिए ये सुनकर आइस गर्ल हैरान थी। पर फिर इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।